तो कल रात 10:30-11 बजे यानी कि भारतीय समय अनुसार ट्रंप का संबोधन हुआ। पूरी दुनिया भर की निगाहें इस तरफ थी कि क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में कोई बड़ा ऐलान ट्रंप कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया वो सिर्फ अपनी उपलब्धि, अपनी सेना की उपलब्धि बताने के लिए, और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से धमकी ईरान को दी है कि देखिए, अगर आप जो 6 तारीख की डेडलाइन है, यानी मंगलवार देर शाम तक की जो डेडलाइन है, जो कि बुधवार को खत्म हो रही है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप पर बड़ा हमला होगा और एक ही रात में हम ईरान को खत्म कर सकते हैं। चाहे ये रात, चूंकि वो कल की बात है, यानी सोमवार देर रात की बात है, जब ट्रंप ने संबोधन किया था, 10:30-11 बजे का वक्त था भारत में। तब उन्होंने कहा कि हो सकता है मंगलवार की रात या हो सकता है उसके आगे वाली रात, और एक ही रात में हम ईरान से युद्ध जीत जाएंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन देखिए, इस बीच प्रस्ताव भी खूब आ रहे हैं युद्ध विराम को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज बात इसी पर होगी कि क्या अब ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि खिसियाहट उनके पोस्ट में भी नजर आती है, गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कल जब वो लोगों से मुखातिब होते, दुनिया भर की निगाहें उन पर टिकी होती कि पता नहीं यहां से ट्रंप क्या युद्ध विराम की बात कहते हैं या युद्ध को और आगे ले जाने की बात करते हैं, तो वहां पर भी वो कहते हैं कि देखिए, अब ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ठीक है, बातचीत हो रही है लेकिन उनकी शर्तें मान ली जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, क्योंकि एक युद्ध विराम प्रस्ताव अमेरिका ने भेजा था, जिसको ईरान ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विराम जैसी कोई बात नहीं होगी, युद्ध समाप्त जैसी बात होगी, विराम की बात नहीं होगी, क्योंकि अब कोई ठोस पहल करनी पड़ेगी और तब जाकर मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, ईरान में शांति आएगी, और इसके बाद कोई देश ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसलिए जो प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम को लेकर दिया गया था, उस प्रस्ताव को सिरे से ईरान ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के जरिए ये जो प्रस्ताव था वो ईरान के पास भेजा गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए लगाया, यानी कि यहां देखिए, ईरान मध्यस्थता कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि बात बन जाए। हालांकि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसे पता है कि युद्ध खत्म करना ही एक बड़ी बात हो सकती है, अब भले चाहे वो मध्यस्थता कोई भी करे। चलिए ठीक है, आपको बता रहे थे कि देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और उसके जरिए एक प्रस्ताव अमेरिका ने ईरान के पास भेजा युद्ध विराम का। और इस पर जवाब क्या दिया है ईरान ने, वो आपको बताते हैं। तो युद्ध विराम के बजाय वो संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग कर रहे हैं, यानी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने ये जानकारी दी है। अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने 10 पॉइंट का प्लान भेजा है। ईरान ने अपने इस जो प्लान है उसमें अपने पिछले अनुभवों का भी हवाला दिया है और साथ ही ये देते हुए कहा कि वो युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेगा। इस जवाब में ईरान की मांगों का जिक्र है जो तत्काल युद्ध विराम से कहीं ज्यादा है। इसमें केवल ईरान ही नहीं है, बल्कि लेबनान, गजा में भी युद्ध की जो स्थायी समाप्ति है उसकी मांग की गई है। इसमें दोबारा शुरू ना करने की गारंटी भी शामिल है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग बनाना, युद्ध से प्रभावित इलाकों का पुनः निर्माण करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। यानी ईरान चाहता है कि अब जो दखल अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को लेकर और उस पर तमाम तोहमत लगाता रहा है, अब उन सब चीजों को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, यानी उनका कहना है कि इसे 2, 4, 5 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए ये जो युद्ध है उसे खत्म करना होगा, तभी किसी तरह का युद्ध विराम होगा। अगर ईरान की बात की जाए तो हिजबुल्लाह से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक उनकी मांगों में शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के 2 सीनियर अधिकारियों से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में ये गारंटी शामिल है कि ईरान पर दोबारा हमला अब कभी नहीं किया जाएगा, खासतौर पर अमेरिका, इजराइल की तरफ से। लेबनान में बताया जा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले खत्म होंगे और सभी बैन हटाए जाएंगे। इसके बदले में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाली मुख्य शिपिंग रूट पर अपनी नाकेबंदी हटा देगा, यानी शर्तों के बदले शर्त मानी जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज से ईरान लगभग $20 लाख का शुल्क वसूलेगा। इस शुल्क को वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके दूसरे हिस्से पर स्थित ओमान के साथ साझा करेगा। यह भी जो उनके 10 सूत्रीय मांग है उसमें शामिल है। अमेरिका और इजरायली हमलों से बर्बाद जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान में, उसको फिर से बनाने के लिए सीधे मुआवजा लेने की बजाय, यानी एक बार में मुआवजा नहीं लेगा, उसका कहना है कि जितनी चीजें आप लोगों ने तबाह की है उसको बनाइए, पैसे आपको देने पड़ेंगे। ईरान इस कमाई के अपने हिस्से का इस्तेमाल करेगा। और ईरान के प्रस्ताव में एक बार मोटा मोटी आपको बताते हैं कि कुल जो 10 प्रस्ताव है वो क्या है। तो ईरान ने सभी हमले रोकने की मांग की है, सभी प्रतिबंधों से राहत, भविष्य में फिर हमले न करने की गारंटी, इजरायली हमले रोकने की मांग, हिजबुल्लाह समेत पुनः निर्माण में मदद, हॉर्मुज में शिपिंग पर नियंत्रण और ईरान प्रति जहाज से $20 मिलियन शुल्क के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप ने अब क्या कहा, तो सोमवार को जिसका जिक्र मैं कर रही थी शिवरात्रि, सोमवार को ईरान के प्रपोजल के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक अहम कदम बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये काफ़ी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ये एक अहम प्रपोजल है, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है। यानी बातचीत को हमेशा कहते रहे कि हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के बाद होता क्या है, वही बड़े हमले। तो सोमवार को ट्रंप ने एक बार फिर अपनी धमकी दोहरा दी है और मंगलवार रात 8 बजे तक तेहरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो फिर वो ईरान में नए हवाई हमले करके देश को कमजोर कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान को फिर से बनाने में 100 साल का वक्त लगेगा, इतनी तबाही वो ईरान में मचाएंगे। अब देखिए, इधर हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया कि हॉर्मुज पर अभी ईरान ने जिस तरह से वहाँ से टोल वो ले रहा है, तो उसका कहना है कि जब हम आगे आने वाले समय में हम ईरान पर बहुत जल्दी फतह हासिल कर लेंगे और हॉर्मुज पर हमारा कब्जा होगा, हम किसी और को टोल लेने क्यों दें। यानी देखिए कि ट्रंप की मंशा है ईरान के तेल, बार बार हम ये कहते रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मेस ट्रंप ने किया है, जिस तरह के हमले ईरान पर किए हैं, तेल तो उसका एक बड़ा हिस्सा है। तेल को लेकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और अब हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और अपनी वहाँ पर कहते हैं कि अपने सैनिक बैठाने की बात कर रहे हैं और टोल वसूलने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ईरान शर्तें रख रहा है तो फिर इसमें क्या गलत है, क्योंकि देखिए सबके अपने फायदे हैं, सब अपने फायदे देख रहे हैं, लेकिन इससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो फिर आप इसके समझिए, और अगर हॉर्मुज नहीं खुलता, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ना खुलने पर ही है, और बर्बादी तो वो अलग ही कि जो रिफाइनरी है या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या अब पावर प्लांट्स की बात की जा रही कि एक दूसरे के पावर प्लांट्स हो या फिर जितने परमाणु प्लांट्स हो उन पर हमले किए जा रहे हैं, तो आप उसका समझिए दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इसीलिए अपने अपने शर्तों के साथ आगे तो बढ़ते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अब मंगलवार रात 8 बजे के बाद का इंतजार रहेगा। और कहा यह जा रहा है ट्रंप की तरह से, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें थी, उन्होंने कहा कि एक बड़ा हमला होगा, एक ही रात में ईरान खत्म हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या इस धमकी को जो दुनिया भर के लोग हैं वो सीरियसली लेंगे? क्या ईरान इसे सीरियसली ले रहा है? चलिए, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।